दोस्तों नमस्कार। कथरुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में नेट को लेकर के कई सारे सवाल होते हैं और पिछले दिनों से मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर नेट के बारे में आप हमें कुछ बताइए, और उनके अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं। तो इसीलिए सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपके भी सवालों के जवाब हो सकते हैं इसके अंदर, तो आप जो हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं सवाल बता देता हूं किस किस तरीके के सवाल आते हैं बच्चों के। एक सवाल होता है बच्चों का कि नेट का एग्जाम क्या होता है, और एक सवाल होता है नेट कौन दे सकता है। यानी कि जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर मैं एमए फर्स्ट ईयर में हूं और फर्स्ट सेम के एग्जाम दे रहा हूं, तो क्या मैं नेट दे सकता हूं। ठीक है, ये एक सवाल है। एक सवाल होता है कि क्या नेट के लिए बीएड जरूरी है, ये भी एक सवाल आता है। फिर एक सवाल आता है पेपर का पैटर्न क्या है, और एक सवाल होता है नेट जेआरएफ में फर्क क्या है। तो कुछ क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन हैं जो मेनली मैंने कॉमन क्वेश्चन है जो सभी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखें, इनके एक एक करके जवाब देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि नेट का एग्जाम क्या होता है। देखिए, नेट का एग्जाम जो है वो एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जिस तरीके से आप एचटेट या सीटेट देते हैं, उसी तरीके से नेट का भी एक एग्जाम होता है जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जरूरी होता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं है आपका, तो आप जो है कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हरियाणा के अंदर अगर अगर मान लीजिए आपको किसी भी पीजीटी में टीजीटी में भर्ती होना है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। वैसे ही यहाँ पर भी कॉलेज में अगर आपको प्रोफेसर लगना है, असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, तो आपके लिए नेट का क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है। कोविड के कारण जो है अब एग्जाम जो वो 1 बार हो रहा है, लेकिन इस बार जो है एनटीए ने ये बात बोल दी है कि वो एग्जाम 2 बार लेगी साल के अंदर। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये था कि नेट का एग्जाम क्या है। तो नेट का एग्जाम एक क्वालिफाइंग स्कोर है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, जिसकी कट ऑफ लगती है। उस कट ऑफ के बेस पे आपका नेट निकलता है। दूसरा क्वेश्चन होता है आपका नेट कौन दे सकता है। नेट जो है आप एमए में एडमिशन लेने के बाद में कभी भी दे सकते हैं। एमए में फर्स्ट ईयर में जो बच्चा है वो भी दे सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट सेम के एग्जाम दे रहा है वो भी दे सकता है, सेकंड सेम वाला भी दे सकता है, थर्ड वाला भी दे सकता है, और फोर्थ सेम वाला भी दे सकता है। बस कंडीशन ये रहेगी कि आप जो हैं जब आपका नेट क्वालिफाई हो जाए जिस दिन, उस दिन से लेकर के आगे 2 साल तक आपको जो है एमए क्वालिफाई करके दिखानी पड़ेगी कि हाँ मेरी एमए हो गई है। और उसमें एलिजिबिलिटी होती है कि एससी और ओबीसी को जो है वो 50% मार्क्स बहुत जरूरी हैं, और जनरल कैंडिडेट जो होता है उसको 55% मार्क्स चाहिए, और साथ में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उसको भी जो है 55% से एमए क्वालिफाई होनी चाहिए। तो ये आपका दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल होता है क्या नेट के लिए बीएड जरूरी है। बीएड का और नेट का कोई रिलेशन नहीं है। नेट जो है वो एमए के बेस पे दिया जाता है कि आप एमए कर चुके हैं, मास्टर डिग्री कर चुके हैं। ठीक है, बीएड उससे बिल्कुल अलग है। बीएड यहाँ पे कहीं जरूरत नहीं होती। आपने बीएड कर रखी है नहीं कर रखी है उसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ना कभी भी बीएड को पूछा जाएगा कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि आपने बीएड की थी या नहीं की थी, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और जो नेट का एग्जाम जब आप देते हैं तो वो अपने ही सब्जेक्ट में देना होता है जिस सब्जेक्ट से आपने एमए की है। जिस भी सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आप एमए एग्जाम को दे सकते हैं, नेट के एग्जाम को। आपका एक क्वेश्चन और होता है कि पैटर्न क्या होता है नेट का। नेट का पैटर्न ये है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर होता है 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 100 मार्क्स का होगा वो साथ की साथ। दूसरा पेपर होता है इसके आपके सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट से आप आते हैं। आपका सब्जेक्ट मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस है, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, और 200 नंबर का वो पेपर होता है साथ में। और ये दोनों पेपर जो है वो एक साथ होते हैं। दोनों पेपर जो है एक साथ होंगे, 150 क्वेश्चन का पूरा पेपर बन के आएगा। ठीक है, और 300 नंबर का पूरा पेपर बनता है, और 300 में से फिर आपकी कट ऑफ लगती है। उस कट ऑफ के आधार पे जो है आपका नेट क्वालिफाई होता है और आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है। अब है आपका आखिरी क्वेश्चन जो आपका बचता है कि नेट जेआरएफ में फर्क क्या है। ठीक है, नेट और जेआरएफ में फर्क ये है कि आप जो हैं आपकी कट ऑफ 2 तरीके से लगती है। एक कट ऑफ लगती है जेआरएफ की और एक कट ऑफ लगती है नेट की। तो नेट की कट ऑफ जो है वो जैसे जनरल की मान लीजिए कि लगी 180 नंबर पे, तो जेआरएफ की कट ऑफ जो वो उससे ऊपर लगेगी।
यानी कि कुल मिलाकर के जब 6% बच्चे क्वालिफाई करते हैं, टोटल 6% बच्चों का क्वालिफाई करवाती है एनटीए, तो उसमें 6% में से जो टॉप के 1% बच्चे होंगे या 2% बच्चे होंगे, उनका कहना तो ये है कि 2% को करवाते हैं, ठीक है। तो 2% जो टॉप वाले बच्चे होंगे उन बच्चों का जेआरएफ माना जाएगा, ठीक है। और जो 6% होंगे उनका जो है वो नेट माना जाएगा, उसके ऊपर कट ऑफ लग जाएगी, ठीक है, वो जहां तक भी बच्चे आएंगे। तो ये आपके जो जनरली बेसिक सवाल थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आप लोगों का कि इनकी एज का क्राइटेरिया क्या है नेट जेआरएफ के लिए। तो जो नेट के लिए जो आपकी एज है उसके लिए आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कितनी ही एज तक नेट का फॉर्म भर सकते हैं, आप जिस भी एज में चाहे भर सकते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए जो है वो आपकी एज का क्राइटेरिया है। जैसे कोई जनरल कैंडिडेट है तो जनरल कैंडिडेट जो है वो 30 की एज जब तक नहीं होती तब तक जेआरएफ क्वालिफाई कर सकता है। 30 की एज के बाद अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसका मान्य नहीं होगा, ठीक है। और नेट जो है उसकी कोई एज नहीं है, वो आप कर सकते हैं। जैसे ओबीसी कैंडिडेट है उसके लिए जेआरएफ की जो है वो एज होती है जो वो 32 ईयर है, 32 साल तक जो है वो जेआरएफ कर सकता है। और एससी कैंडिडेट जो है उसकी एज जो है वो 35 ईयर है, तो ये रिजर्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्व रखा गया है कि 35 साल तक एससी कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट जो वो 32 साल तक क्वालिफाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी ये दोनों जो है ये 30 की एज तक क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये मेन और आपके बेसिक क्वेश्चन थे जो सभी को समस्या करते हैं। अब लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को, 17 तारीख जो है, अब 17 जनवरी आपकी लास्ट डेट है नेट के पेपर की, नेट का एग्जाम को अप्लाई करने की। तो नेट के एग्जाम को अप्लाई कर दीजिए, बहुत जल्दी पेपर होगा, ठीक है। ये बहुत ही शानदार आपके लिए मौका हो सकता है कि आप इतनी जल्दी फॉर्म भर के महीने भर में आपका जो है पेपर हो जाएगा और उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं तो साल साल भर इंतजार करना पड़ जाता बच्चों को। तो इसलिए 17 तारीख तक, 17 जनवरी से पहले जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर पॉलिटिकल साइंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप जो है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगातार क्रैश कोर्स चलाने वाला हूं, अभी क्रैश कोर्स चल भी रहा है, मैंने इसके लिए कुछ वीडियोस भी डाले, तो आप देख करके वीडियोस को अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये जब तक पेपर नहीं होता तब तक लगातार वीडियो आएंगे और आप आराम से देखिए और तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।